अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं, अच्छा खिलाएं। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त से मज़ेदार से 1M सैंडविचेस बना रही हूँ। लेकिन इसको देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसको शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप, कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टेबलस्पून और सोया सॉस 1 टीस्पून है, सिरका 1 टीस्पून और हॉट सॉस मैंने ली है 2 टीस्पून और 1 अंडा लिया है। और जो मैंने इसमें मसाले लिए हैं वो मैं आपको बता दूं। इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च, नमक, चिकन पाउडर, पैप्रिका, गार्लिक पाउडर और पिसी लाल मिर्च, सारी चीज़ें मैंने 1/4 टीस्पून ली हैं। अब मैं मैदे के अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब इसमें मैं सारे मसाले डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये सैंडविचेस बहुत मज़े के बनते हैं, आप इसको इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तारी की दावतों के लिए बहुत परफेक्ट रेसिपी है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून सोया सॉस डालूंगी, 1 टीस्पून सिरका, 2 टीस्पून हॉट सॉस या चिली सॉस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और अब मैं इसके अंदर 1 अंडा ऐड करूंगी। अंडे को हमेशा अलग से तोड़ा करें, रेसिपी के अंदर मत डाला करें जो आप बना रहे हो, क्योंकि अगर अंडा खराब होगा, उसके अंदर तोड़ेंगे, अंडा खराब होगा तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। अब मैं थोड़े से पत्ते हरे धनिए के बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड करूंगी। तो ये सैंडविचेस जो हैं, इसको आप इफ्तारी की दावत में बना सकते हैं, इसको आप बच्चों को लंच बॉक्सेस में बना के दे सकते हैं, इसको आप लंच टाइम में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं और इसको आप ईद पे बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है और सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके घर पे अवेलेबल होते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत डिफरेंट और हटके रेसिपी है और ये रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन्वेंट की है स्पेशली आप लोगों के लिए। तो मैंने इसको इन्वेंट किया, इसको बनाया और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको मिक्स करती जाऊंगी। इस तरह से बैटर बना लूंगी इसका। इस तरह से बैटर हो, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। 1 कप में से मेरे पास 1/4 कप पानी बचा है, तकरीबन 3/4 कप पानी इसके अंदर चला गया है। आलू मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट के और उनको उबाल लिया है। पानी में थोड़ा सा नमक डाल के ब्रेड क्रम्स लूंगी और बैटर मैंने आपके सामने बनाया था वो यूज़ करूंगी। अब मैं आलू को बैटर के अंदर डालूंगी जो मैंने आपके सामने बनाया है, फिर इसके ऊपर मैं ब्रेड क्रम्स कोट करूंगी। इसी तरह से मैं सारे आलू कर लूंगी। आप इसके अंदर जितने आलू बैटर के अंदर डिप हो जाएं एक साथ डाल के और सारे 1 बाय 1 निकाल के ब्रेड क्रम्ब में डाल के भी कर सकते हैं। एक एक करके करने की जरूरत नहीं है, जितने बैटर के अंदर डिप होते हैं डालें और उनको ब्रेड क्रम्ब लगाते जाएं और अलग से रखते जाएं। इस तरह से मैंने सारे आलूओं को बैटर और ब्रेड क्रम्ब लगा लिया है। इनको आप इस पॉइंट पे फ्रीज भी कर सकते हैं, 2 हफ्ते तक आराम से फ्रीज करके खा सकते हैं। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इनको डीप फ्राई करूंगी। जब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूंगी। इसको बच्चे बड़े सब बहुत एंजॉय करते हैं। ये पोटैटो बाइट्स बनाई हैं मैंने और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे सैंडविच किस तरह बनाना है। तो आप जो है मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े के सैंडविच हैं और बहुत यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको बच्चे इन पोटैटो बाइट्स को ऐसे भी बहुत शौक से खाते हैं, बहुत शौक से खाएंगे और सैंडविच में जब लग जाएगा तो एक नई डिफरेंट रेसिपी सबको लगेगी, तो सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तारी की दावत में, घर पे इफ्तारी में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। ये देखिए कितने मज़ेदार क्रंची क्रिस्पी जो पोटैटो बाइट्स हैं वो बनके तैयार हो चुकी हैं।
वरना हमारे यहाँ कंसेप्ट होता है सैंडविच के अंदर अंडा और चिकन यही चीजें जा सकती हैं, लेकिन मैंने एक नया कंसेप्ट बनाया है। ये सॉस मैं पहले बनाना बता चुकी हूँ, इसका मैं लिंक दे दूंगी। पकौड़ा सॉस, बर्गर सॉस, सैंडविच सॉस के तौर पे यूज होती है, मैं लिंक दे दूंगी। चिली सॉस यूज करूंगी मैं, और मैंने इस पे सलाद पत्ता लगाऊंगी, और मैंने ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर्स हटा लिए हैं, उतार लिए हैं, और इनके ऊपर मेयोनीज लगा ली है। अब मैं सलाद पत्ता लूंगी और वो लगाऊंगी स्लाइस के ऊपर। सलाद पत्ता सैंडविचेस में देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत मजे का लगता है, और इसके फायदे भी बहुत होते हैं। इस तरह से आप इसके ऊपर पोटैटो बाइट्स सेट कर लीजिए, और फिर इसके ऊपर से मैं इस तरह से आप कट करके भी लगा सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, बाइट्स बड़ी लग रही हैं, तो आप उनको कट करके लगा लीजिए। फिर इस तरह से मैं इसके ऊपर सॉस डाल दूंगी और ऊपर से दूसरा स्लाइस रख दूंगी, और इसको आप जिस तरह से भी कट करना चाहें, ट्रायंगल में कट करना चाहें, रेक्टेंगल में कट करना चाहें, जिस भी शेप में कट करना चाहें कट कर सकते हैं। और फिर मैं इसके ऊपर से खीरा और टमाटर लगा दूंगी, जिससे ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा और खाने में भी बहुत मजे का लगेगा। इस तरह से मेरे 1M सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जानिए, ये देखने में जितने मजे के लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज्यादा मजे के हैं। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे, और आप इसको अपनी इफ्तार दावत में बनाएंगे तो मेहमान देख के हैरान हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। सबको एक नई रेसिपी का आइडिया मिलेगा, तो आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इसको थोड़ा स्पाइसी करना चाहते हैं तो इस पर चिली सॉस डाल लीजिए। एक में मैंने सादा बनाया है बच्चों के लिए, और दूसरे में मैंने चिली सॉस लगा दी है। तो बच्चों के लिए सादा बना लीजिए, बड़ों के लिए इसमें चिली सॉस डाल के इसको मोर स्पाइसी और ज्यादा स्पाइसी कर लीजिए। चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं आप। तो आप इसको जरूर बनाइए इफ्तारी की दावत में, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, लंच टाइम में, डिनर टाइम में, हर वक्त ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।